चलो, तो पहला क्वेश्चन, क्या आप यही पेपर देने आए हैं? ठीक है। एंटर द सीक्वेंस टू बी फॉलोड इन जनरल एन एंड टू एंड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट। ठीक है, मतलब ये बताना है कि पहले, सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, पहले क्या होता है। सबसे पहले डेटा कलेक्शन होता है। वही ठीक है। फिर डेटा की प्री प्री प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होती है। फिर तो हो गया डी, फिर देन मॉडल सी। चुनते हैं। हाँ, फिर मॉडल को चुनते हैं तो ए, फिर उसके बाद में ट्रेन करते हैं मॉडल को, फिर फाइन ट्यून करते हैं और फिर फाइन प्रेजेंट ट्यून करते करते हैं तो बी और सी। हैं। डी सी बी, ए बी ई एफ। आंसर क्या है? डी सी ए बी एफ। ओके। नहीं गलत हो गया, डी सी ए बी ई एफ। हाँ सही अच्छा, तो हाँ मैंने गलत लिखा था, सॉरी। है। देखो भाई, है ना। देन सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एपीआईज कैन बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट एन एमएल पाइपलाइन फॉर डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड मॉडलिंग। तो फीचर यूनियन भी शायद दो तीन फीचर को मिक्स करने के लिए होता है, मैंने इतना यूज नहीं किया। कॉलम ट्रांसफर और मल्टीपल कॉलम्स को एक साथ पैरेलली काम करने के लिए होता है, पाइपलाइन सीक्वेंशियली काम करने के लिए होता है। ये हम्म। कोई फीचर यूनियन बता सकता है, किसी को बताओ। किसी दो पाइपलाइन को जोड़ने के लिए होता है। अच्छा, दो पाइपलाइन को जोड़ने के लिए, ओके ठीक है, हाँ तो फिर ओके ओके। हाँ तो वैसे इन तीनों को पाइपलाइन में यूज कर सकते हैं मतलब। पैरेलल पैरेलल टास्क करने के लिए नहीं होता। पैरेलल टास्क करने के लिए कॉलम ट्रांसफॉर्मर रहता है ना। आई गेस पाइपलाइन को पैरेलल करने के लिए यूज तो नहीं हाँ, होता। पाइपलाइन पैरेलल को यूज करता है। अच्छा, मतलब ये मैंने चीज उसमें मैंने कल मैंने पढ़ी है, ये पढ़ा किसी था। क्विज में ही है, मतलब पेपर में ही है। अरे मल्टीपल इनपुट्स को सिंगल ट्रांसफॉर्मर के उसमें यूज करता है शायद। मतलब मल्टीपल भाई इनपुट्स मैं ले जो सकते हो और सिंगल उसमें यूज कर सकते हो। लॉजिक से सही समझता हूँ वो यहाँ पे आके गलत हो जाती है। नहीं वो वही तो कल अपन लोगों ने फंडा बनाया था कि जो कॉलम ट्रांसफॉर्मर है वो पैरेलल है एंड देन। पाइपलाइन सीरियली काम करता है, ठीक है। हाँ। नहीं, लेकिन ये फीचर यूनियन की बात हो रही है ना अभी। अरे तो फीचर यूनियन पाइपलाइन और कॉलम ट्रांसफॉर्मर, तो फीचर यूनियन में तो ऐसा रहता है ना कि जितना अपन दिए वो दोनों में करेगा, ओ जितने मैं जो भी समझ डाले गया। हैं अपन। हाँ। भाई फीचर यूनियन और कंबाइन सेवरल ट्रांसफॉर्मर ऑब्जेक्ट्स इनटू अ न्यू ट्रांसफॉर्मर दैट कंबाइंस देयर आउटपुट। तो वो जोड़ने के लिए बेसिकली। तो जैसे कि मीन्स वो न्यूमेरिकल पाइपलाइन है तो न्यूमेरिकल डेटा को प्रोसेस करेगी, और कैटेगोरिकल कैटेगोरिकल डेटा को, उन दोनों पाइपलाइन को जोड़ने के लिए फीचर यूनियन यूज करते हैं। हाँ, वही ठीक है। मीन्स यहाँ का डाटा अपन पहले इस मतलब वो ऐसा रहता है कि अपन दो डाटा दिए तो दोनों के हिसाब से वैल्यू देता है। और मतलब जो भी दो फीचर्स या जो भी दो जो अपने को करना है। और मेरे ख्याल से पाइपलाइन में ऐसा है कि पहले एक ही स्टेप से पास होगा फिर दूसरे स्टेप से पास होगा, इस टाइप का रहता है। हाँ वही तो तो वी सीरीज कैन में उसमें अप्लाई मतलब। डिफरेंट ट्रांसफॉर्मर टू द सेम कॉलम, वी अप्लाई कॉलम डिफरेंट ट्रांसफॉर्मर टू द डिफरेंट कॉलम, ठीक है। कर लो। हाँ, वन बाय वन ये चीज ये एट चीज द ये चीज सेम ये टाइम। हाँ। कर लो। ओके सही है। तो मतलब समराइज अगर करेंगे तो वैसा होता है कि पाइपलाइन में तो एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप होती है, कॉलम ट्रांसफॉर्मर में वो एक पे पैरेलली वर्क कर देता है, और फीचर यूनियन में वो सब पे पैरेलली वर्क कर सकता है। हाँ, मतलब ठीक ओके, है। दोनों का पापा है। ठीक है, देन which of the following APIs can be used to conduct can be used to extract features from above data। ये डिक्ट वेक्टराइजर यूज होता है, क्योंकि ये हैशिंग वेक्टराइजर आई गेस कुछ है नहीं, पढ़ाया नहीं है मतलब। और फीचर हैशर भी नहीं पढ़ाया आपको। हाँ भाई, ये कौन दोनों सा है भाई? लेकिन सिलेबस में है। ठीक है। है हाँ। भाई, हैशिंग सिलेबस। है ना भाई। है भाई। हर क्या एक चीज आउट ऑफ सिलेबस मत कर यार। नहीं, पर क्विज वन में तो सिर्फ वही है, डिक्शनरी अरे वेक्टराइज्ड। नहीं है भाई, है। है, ये दोनों चीजें हैं। ये क्या है भाई? वेक्टराइजर इन एमएलपी। वेक्टराइजर। तो ये दोनों जो ही वीक 3 में है। भाई इसके चक्कर में मैं वो नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैथ टू। किसी का और है क्या? मेरा मैट्टू है। कैसे करना है उसमें पास वास होने के लिए? करना क्या है?
पीपीवाईक्यू तो और ज्यादा डेंजरस है। ना, जनवरी वाले हैं थोड़े से डेंजरस टाइप के हैं। मैट टू उसके तो पास हो जाता है, मैट टू मैट चिल 2 है हो थोड़ा। जाता है, हाँ भाई जावा करवा दो कोई अभी। जावा करवा दो। अरे जावा जावा करवा दो उतना मेरा हार्ड भी। नहीं था यार। नहीं यार उतना हार्ड नहीं था। जावा वीक 4 तक आसान है, उसके बाद का पता नहीं कैसे। भाई ये बजरंग इसका बली कोई का नाम आउटपुट या लेके वगैरह कहीं दिख नहीं रहा। देखो आज वेक्टराइजेशन में जाके आ रहा है काउंट वेक्टराइजेशन और एक मिनट वो खुलते नहीं काउंट है। वेक्टराइजर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को मैट्रिक्स में करता है, ठीक है। अच्छा, कन्वर्ट, हाँ ठीक है। हैशिंग वाला एक नॉन इन्वर्टेबल फंक्शन में कन्वर्ट करता है। अरे वो उतना क्वेश्चन क्या था? इम्पोर्टेंट नहीं दिया है मेरे ख्याल से। वो थोड़ा बहुत दिया है। हाँ लाइक हैशिंग लाइक जैसे एज और अरे हाइट है ना, डिक्शनरी टाइप तो का इससे दिख रहा है ना, ऐसे तो डिक्शनरी कर देंगे ना। फीचर हैशर जो होता है वो मतलब हाई स्पीड और लो मेमोरी वेक्टराइजर है, ओके और वो अप्लाई करते हैं एज अ हैश टू द फंक्शन ऑफ फीचर्स टू डिटरमिन देयर कॉलम इंडेक्स इन सिंपल मैट्रिसेस डायरेक्टली। तो और इसमें नो इनवर्स ट्रांसफॉर्म मेथड यूज होता है और आउटपुट होता है साइपाई स्पार्स मैट्रिक्स। हाँ ये एग्जैक्टली आप इसमें यूज क्यों नहीं कर सकते? scikit learn से पढ़ रहे हो ना, राइट? मैं भी वहीं पे। हाँ हाँ, मैं सोचा याद करते थे वो। लेकिन ये क्यों नहीं यूज कर सकते ये मुझे समझ नहीं आया बेसिकली, क्योंकि अगर डिक्ट वेक्टराइजर मतलब ये फीचर एक्सट्रैक्शन का एक और मेथड है वैसे तो। हाँ ये तो दो मेरे ख्याल से इसी उससे इसमें निकले मुझे थे। पता है क्या, टीजर वैल्यूज दिखाई दे रही है तो इसमें डिक्शनरी बनेगी। जो हैशिंग वो वेक्टर है तो वो उसके अपना बाद इंडेक्स मैपिंग के थ्रू होता है, जो अपन हैश टेबल पढ़ते हैं शायद डीएसए में, उसका करता है। और हम्म। डिक्ट वेक्टराइजर भाई डिक्शनरी जो हैश होती है, लिस्ट टेबल होती जहां है, तक उसको मैंने कन्वर्ट पढ़ा है, करता है। आई गेस हैश टेबल और डिक्शनरी सेम चीजें होती हैं। नहीं, नहीं, हैश टेबल के अंदर अलग अलग इंडेक्सिंग अच्छा करते हो अच्छा, तुम ठीक है ठीक 0 है 1 ठीक है ठीक 2 है, में। रिमेम्बर 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 रिमेम्बर। वो लग रहा है मुझे तो डिफरेंस इसमें। हम्म, डिक्शनरी में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता अरे है, और यार ये हैशिंग के अंदर तुम पहले इंडेक्स मैपिंग करते हो फिर कन्वर्ट करते हो। और काउंट वेक्टराइजर में काउंट अरे में तुम बस टीजर आ जाएगा ना फिर डायरेक्टली, बिना हम्म, कोई स्ट्रिंग डाटा नहीं होगा। सही। तो यहाँ पे फीचर और हैशिंग वाले में और डिक्ट। सवाल अच्छा में तो अपने पे डिक्शनरी लिस्ट दे रखी है एक टाइप से, थोड़ा देखा जाए तो सही वो है, मतलब बस वो different type- बेसिकली बस अपने को थोड़ा लिटरली चीजों का मीनिंग निकाल के वही वाला वेक्टराइजर उस चीज के लिए होता होगा। हाँ शायद ऐसा कुछ ही है। यूज डिक्ट वेक्टराइजर व्हेन यू स्ट्रक्चर इसके डिटेल एक द बार वो देख लेता हूँ, इनपुट फाइल एंड नेम। वांट टू परफॉर्म। फॉर्म अरे ऑफ देखिए ना, डिक्शनरी इन्होंने ये मीट के चैट में डाला है। अनुज भाई वो खोल लो एंड स्क्रीन पे। यूज दिस डिक्ट हैजिंग वेक्टराइजर व्हेन Data in the form of dictionaries around to perform one or two recordings to practical feature, or hazing when you have unstructured text data and you want to convert it to numerical features vector efficiently without need of maintaining a box model dictionary. ठीक है, सही। ओके। अनस्ट्रक्चर मतलब वो किसी भी अलग अलग फॉर्म में रहेगा ना, किसी में एक रहेगा किसी में दो रहेगा। फीचर हैशर वीक 5 में है, इसलिए वो नहीं है अपने सिलेबस में। हाँ तो फिर हटा और भाई, सिलेबस डिक्शनरी से बाहर है। वेक्टराइजर ये पढ़ाया हुआ डिटेल में, और इनके वीक अलावा वीक और कुछ 2 नहीं में है। इसको इंट्रोड्यूस अरे कर नहीं देते हैं नहीं तो नहीं, पूछ सकते हैं। है सॉरी, पर वीक उन्होंने 3 इसका में अच्छे से इंट्रोड्यूस कर एक्सप्लेन देते नहीं हैं। किया। सिर्फ इसकी हाँ है, डेफिनेशन दी थी अप्लाइज हैश डेफिनेशन फंक्शन दे ऐसे। दी है, बाकी लाइव सेशन अगर में कहीं नहीं समझाया उसने। ठीक है ना, अब तो अपन ऐसे भी समझ गए, अब अगले पे चलते हैं और क्या। हाँ हाँ, Then consider the following. What would be the output of the following code? Simple imputer लगाया, मीन लगा दिया, ठीक है। और मीन है तो आसान है, 10 20 28 28 डिवाइडेड बाय 4। 30 और 28, 28/4 मीन आ 7, जाएगा। तो यहाँ 7 आ जाएगा इसमें। 6 आ जाएगा और मीडियम। 11 और 13 24 4 24 है। 6। अरे ये सही तो है। ठीक है, जब केएनएन कैसे लगेगा इसमें? केएनएन का कुछ अलग फॉर्मूला है इसमें। हाँ, KNN का अलग फिर फॉर्मूला उससे है। नियरेस्ट वाले वैल्यूज वो लेगा। अगर यहाँ सपोज KNN2 होता, ठीक है, पर 2 लेके नियरेस्ट चलो। निकालने के लिए भी अपने को कुछ और करना पड़ता है क्या? हाँ, अरे यूक्लिडियन डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगता है। सपोज यहाँ अगर KNN2 होता ना, तो हम हाँ देखते वैल्यूज, लेकिन फिर ऐसे डायरेक्ट, हाँ ठीक है, फिर वो पूरा ये लेक्चर वीडियो में अच्छे से दिखा है, केएनएन नहीं, बहुत अच्छे से दिखा है। हाँ अरे वाला पूरा हमने देखते हैं। देखा ही लाइक नहीं। 8, ये देखना है ना, 8 और ये वाला। तो 8 के सबसे पास कौन से दो हैं? एक तो 3 आएगा, एक 6 आएगा।
अरे 8 के हिसाब से क्यों देखेगा मेरे भाई, यहाँ से हिसाब से देखेगा ना। No, अच्छा नहीं, you उसमें have तो to कुछ see कैलकुलेट होगा नहीं। हाँ नहीं, हाँ, तो उसमें अगर बोल आप रहा है इसके 8, हिसाब से 8 और देखोगे 3। तो ये तो कंपेयर कर ही नहीं हाँ सकते, जो लेफ्ट वाला चीज है ये तो हाँ कंपेयर हाँ होगा ही हाँ, नहीं कभी। तो कंपेयर 8 के होगा ही हिसाब नहीं, से देखोगे तो ये तो वाला भी ये भी निगलेक्ट हो कंपेयर नहीं जाएगा। होगा। हाँ, हाँ, तो बस आपको तो दो बचा दो कौन सा? सबसे पास वाले ये दिखेंगे, 3 और 6। 3 और 6। और उधर 8 तो और 3 3 और तो रुक 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 तो रुक 6 और 3 9। 8 माइनस तो 7 करेगा, 8 सुन ना, 8 माइनस 7 करेगा तो 1 आएगा ना, ज्यादा अच्छा, हाँ, पास वो सॉरी आएगा सॉरी क्या? सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, एक तो ये दोनों वही पास बोल में रहा देखेंगे। हूँ। हाँ 3 और तो ये 7 दोनों, तो 6 और और 7 पास में हुए। उस साइड में नहीं नहीं, बस एक ही जाएगा। दो दो केन 2 ले रखा है ना, अगर 3 होता तो उसको भी काउंट कर लेते। हम्म तो 6 और 6 6 12 13, तो 6.5 हो जाएगा इसकी वैल्यू। ओह, ये दोनों नियरेस्ट नेबर्स हो गए। देन इन दोनों का जो मीन आएगा वो यहाँ चला जाएगा, विच इज अराउंड एक 8.5। बार उसमें भी क्या 8.5 और ड्राइव में अच्छे से 6.5 बताया उन्होंने। ठीक है। है ना। और सेम इसके लिए भी। ठीक। हम्म। ये एक बार ही शांति से कोई समझा दो क्या करना है। देखो, के एन एन की वैल्यू 2 आती है, तो हम इसको इसको पहले भरने का ट्राई करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे 8। देखो, इसको तो हम कंपेयर कर नहीं सकते क्योंकि ये नन वैल्यू है, ये तो कंपेयर होगा नहीं। तो हम ये 8 को कंपेयर करेंगे बाकी सबसे। तो 8 से अगर 6 देखेंगे तो डिस्टेंस 2 आएगा। 8 से 7 देखेंगे तो डिस्टेंस 1 आएगा। और 8 से 3 देखेंगे तो 5 आएगा। तो नियरेस्ट 2 नेबर्स लेने हैं, इसमें 6 और 7 वाले क्लोजेस्ट नेबर्स आएंगे, तो इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और फिर जो 9 वाली वैल्यू है वो फिल करने के लिए हम 10 और 7 का मीन निकालेंगे, विच इज 8.5, और वो यहाँ पे फिल हो जाएगा। सुनना, और एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं ना, अगर किसी में नेगेटिव पॉइंट आएगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू रहता है। हम्म वो लेफ्ट वाले उसमें 10 एक और बार 7 ही क्यों ले रहे हैं, उसमें 8 और 7 एक नहीं ले बार चेक सकते? कर ले, एक बार चेक कर लेना इनके तुम, नियरेस्ट लेने हैं। हाँ, कि ये एब्सोल्यूट दोनों वैल्यू लेते हैं नियरेस्ट कि है क्या ना। लेते हैं। ये दोनों नियरेस्ट नेबर्स है ना। तो हम्म फिर वैल्यू हमको इसका फिल करना है, तो हम इसकी वैल्यू मीन में लेंगे ना, सही। ऐसा है ना। और वो चेक कर तो, एब्सोल्यूट क्या? वैल्यू है कि नॉर्मल वैल्यू करना है। अरे, वो डिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला होता है, लाइक करंट माइनस जिससे निकालना है, लाइक एक और वैल्यू x2 का होल स्क्वायर। ऐसा होता है, मतलब मेन फॉर्मूला अगर मैं बताऊं तो x, अगर यूक्लिडियन डिस्टेंस वाला, अंडर रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस x2 का होल स्क्वायर, और यहाँ x की जगह y कर लेना, y माइनस y, और x माइनस x1 का होल स्क्वायर, ऐसे जाता है। तो हमारे केस में अगर एक ही x ही है, y तो है ही नहीं, तो ऐसे हो जाएगा। और ये अरे स्क्वायर जो होगा, और गूगल ड्राइव की जो लिंक है ना, जिसमें वीक 2 का नोट्स है, वीक 2 या 3 का, उसमें बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ। बाकी ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी। ठीक Excuse है। me. यस। जी यहाँ पे जाना। आई थिंक ये स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है ना, इसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब जो नॉमिनेटर में होता इसमें है जा, वो पीपीटी होता है। पीपीटी पीपीटी वीक 3 में जा। हाँ ये बीए है, एमएलपी नहीं। अरे भाई अरे अरे वो समझा रहे थे सच, कुछ तो भी कुछ सुन तो लेते। हाँ हाँ, ये आयुषी, प्लीज गो अहेड। तो उसके नॉमिनेटर में जो होता है वो नंबर ऑफ जो कॉलम्स होते हैं उसको नॉमिनेटर में रखते हैं, और डिनोमिनेटर में जितने जैसे कि नन वैल्यू है वहाँ पे, जैसे हमारा फर्स्ट, आप प्लीज एक बार स्क्रीन शेयर कर दीजिए वो जो क्वेश्चन आपके था। हाँ, तो जैसे ये यूक्लिडियन डिस्टेंस का फार्मूला हुआ, इसको जैसे हम 8 और 3 और दूसरा अगर कोई पॉइंट लें, ये नन वैल्यू जहाँ पे है और 8 है, दैट मीन्स नॉमिनेटर में 2 होगा और डिनोमिनेटर में 1 होगा इस केस के लिए। हाँ हाँ और हाँ हाँ, फिर इस वजह, जब हाँ इसी ड्राइव को में है। हम नहीं बोल रहा, ड्राइव में बहुत अच्छा एग्जांपल है, ड्राइव में जाना तू।
ड्राइव में जाऊँ, अच्छे से समझाया वो, नहीं बोल रही, वही है, उसी टाइप का फॉर्मूला है। हाँ। और इसमें हैशर भी दिए हुए हैं। अपन इतनी मेहनत कर रहे थे इसीलिए हैशर तो कर बोला दिया। हाँ था दे। प्रिडिक्ट अच्छा ये फीचर है नहीं, सर, बाद में, हाँ हाई स्पीड लो फीचर है, वही बोला। मैं तो वो उधर साइकिट लर्न पे ढूंढ रहा था, वहां पे भी सेम डेफिनेशन उन्होंने यही से छापा हाँ, हुआ लगा। यहीं यहाँ से पे छापा है, वहीं से छापा है सबने। हाँ ये देखिए ये देखिए ये देखिए, गया देखिए। KNN ये का भाई पार्ट। वेट हाँ इनटू हाँ, डिस्टेंस ये फ्रॉम वही है। इसमें जो है ना वेट जो है वो मेरे ख्याल से जितने नैन मतलब टोटल माइनस जितने मतलब जितने में डिजिट वैल्यू है उस टाइप का है कुछ, मेरे को ये देखो, समझने में अगर उतना हम नहीं है 1, 2 और 3 के लिए निकालते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो इसको तो कंपेयर कर नहीं सकते एन को, ठीक है, हाँ तो हम और 3 और 4 को निकालेंगे, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो विच ये एक सेकंड, ये 3/2 क्यों आया, कोई बताएगा? 3/2 इसलिए आया, हाँ देखें वही आप, चीज हुआ ना, टोटल 3 नंबर है। ऑफ हाँ हाँ 3 हाँ, total number of coordinates or 2 number of present coordinates like जितने तू माइनस कर ये रहा है ना, 3 4 3 का जब हम यूक्लिडियन डिस्टेंस ऊपर वाले से निकालेंगे 1 2 और 9 में, तो 3 प्रेजेंट है और अवेलेबल है हमारे पास 2, क्योंकि एक वैल्यू तो नन हुई। ठीक है, मतलब ये देख ओके। सुन सुन सुन, समझने के लिए क्या है, जितने माइनस हो रहे हैं ना, जैसे पहले वाले में 2 माइनस हो रहे हैं, सेकंड में 1 माइनस हो रहा है, थर्ड में 2, तो उस हाँ हिसाब से वहाँ नीचे से भी डाल कर दो। सकते हैं। हाँ हाँ, हाँ, तो इसको फर्दर समझाना है या फिर आगे बढ़े? आगे बढ़ते नहीं हैं, नहीं, वैसे भी इतने में क्वेश्चन समझ में आ अपने जाएगा KNN लोगों वही सब को। था ही नहीं, क्वेश्चन तो नहीं मीन एक का दो में था, है वो भाई, आसानी से हो है गया था। केएनएन है, आया एक PYQ में। KNN आ जाता है। हाँ अरे मतलब इस वाले में नहीं था ऐसा, आगे आ सकता है वो तो। मतलब ये ड्राइव से लोग देखेंगे तो आराम से समझ आ जाएगा, इतना हम्म, मतलब ज्यादा बड़ी डील नहीं है ये। सही। एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज वी लोड 1000 अब भाई सैंपल्स इन 100 पांडास डेटा का सेट, क्या याद करके सबके जाएगा, पास कितना सारा याद 30 है करके फीचर जाएगा। है, और हमें मिस वैल्यूज को सोचते हैं तो सर जिससे ड्रॉप करना है, तो after saying that, however a few samples in the data set a miss value of all features, मतलब किसी में सब कुछ मिसिंग है तो उनको ड्रॉप करना है, तो ये ड्रॉप NA और हाउ इक्वल टू ऑल। ये मालूम ही नहीं भाई, ये कितना ड्रॉप याद एंड करके रिमूव्स जाएगा द पांडास रोज का दैट यार। कंटेन्स नल वैल्यूज। नहीं नहीं, देखो एक तो ऑप्शन ये आता है, एक ऑप्शन ये आता है और एक ऑप्शन ये आता है, ठीक है, क्योंकि ड्रॉप तो यूज होता ही नहीं, ड्रॉप डॉट NA हटाना है क्योंकि मिसिंग वैल्यूज है, ठीक है, तो ये तो नहीं यूज होंगे। हाँ, अब इसमें ये इन्हें यूज इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें हम कोई पैरामीटर दे ही नहीं सकते, ये नॉर्मली वो कर देता है, तो एक ये हट जाता है, देन इन दोनों में से ऑप्शन आता है, और ये शायद इसमें नहीं है, ये वाला नहीं पता, जिसमें हम थ्रेश होल्ड भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ थ्रेश हाँ मैं वाला। वही बोल रहा था, ड्रॉप में 5, इधर ड्रॉप एन में ना 5 पैरामीटर है, एक्सेस, हाउ, थ्रेश, सबसेट और इन प्लेस। एक अरे सेकेंड, तो ये हम लिंक यहाँ अच्छा, खोल आज का लो लाइव भाई, सेशन में वो ये कहे लिंक थे खोल लो अभी कि चैट के उसमें दिया है, पांडास जो का लिंक खोल क्वेश्चन लो आएंगे, उसमें बराबर से। डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट हो रहा है या 2 डेटा फ्रेम मर्ज कैसे हो रहा है, तो एवरीथिंग उसको एक बार देखना पड़ेगा। ये हम इसके अब क्या, ओपी के लिए पढ़ेंगे ना, ओपी के लिए स्पेशल करेंगे। इसमें नहीं ये अब क्या 5 वो होगा पैरामीटर नहीं दिए नहीं, थे। आज लाइव सेशन में इंस्ट्रक्टर कह रहे थे कि आएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आज पांडास लाइव का सेशन क्वेश्चन था, नहीं है। आज लाइव सेशन था कुछ, हाँ आज था कल ना, था क्या? नहीं आज था, उसमें हो उन्होंने सकता है। बताया। आज 4 to 6 o'clock था, पांडास का था, हाँ वीक 1। उन्होंने कहा कि पांडास से क्वेश्चन आएंगे, इसके पहले किसी प्रीवियस ईयर में था नहीं तो होगा नहीं। अरे यार फिर क्या रात कहाँ ठीक से है, आएंगे, कहाँ से? पांडास। पांडास से पांडा से। कि कैसे बन रहा है डेटा फ्रेम और उसको रीड कैसे कर रहे हैं, लोड किस काम आता है, फैच कब लगाएंगे, डेटा फ्रेम को मर्ज कैसे करना है, कॉलम चेंजिंग और वो सब। कोई नहीं गाइस, तो 5 बेटा समझ वीक छोड़ 1 देना वीक 2 सब से लोग। ज्यादा आएंगे। अब आई डोंट नो दैट, बट ही सेड कि उससे क्वेश्चंस आएंगे, वो कहे कि प्रीवियस ईयर में नहीं मिलेगा वो सब, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पांडास नहीं था। उन्होंने कुछ अरे सैम्पल क्वेश्चन कराया था क्या? मैंने पूरा अटेंड नहीं किया वो। मैंने भी अटेंड नहीं करा था पूरा। कोई लेकिन नहीं, अगर पहले तो कंटेंट वो पांडास तो हम देख। 45 मिनट्स घंटा में वो लगेगा। पहले तो वो बस वैसे ही चला रहे थे कि व्हाट इज आई लॉक एंड हाउ डेटा हाँ, फ्रेम मैंने रीड उतना ही देखा, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। उसके बाद अरे तो उन्होंने भी थोड़ा कितना बहुत याद बताया, फिर करके दूसरी जाओगे बात। यार,
हाँ दैट्स करेक्ट, अरे कितना याद करेंगे। तो भी कितना चलो याद करके ठीक है। जाओगे पांडास हाउ को में यार, हाउ यही हाउ याद में नहीं देखो, हो पा रहा है नहीं यहाँ पे। पांडा वही तो वो बोल रहा हूँ, ओपीपी इधर के लिए जो पढ़ा रहे चीज थे है ना। उस पे देख लेते हैं यार, देख लेंगे पांडा वांडा आ जाएगा तो क्या ही है। देखो मैं हाँ ये ठीक है, 5 अपन अरे फीचर्स लिस्ट बाकी ड्रॉप समझा यानी कि जितने हैं वो तो बता देता हूँ। एक्सेस 0 मतलब होता है रो वाइज रो ड्रॉप करना, 1 यानी कॉलम ड्रॉप करना, ठीक है। इंडेक्स या कॉलम भी दे सकते हैं अगर कुछ देना हो तो। देन हाउ हाउ यानी अगर सारे फीचर्स मिसिंग हुए तब ऑल लगाते हैं, अगर एक भी फीचर मिसिंग हुआ उसके लिए वो हटाना है तो एनी लगाएंगे। थ्रेशोल्ड डिनोट करता है कि कितनी नॉट नल वैल्यूज हमें रखनी है, उसके ऊपर अगर आती है तो हम वो कर देंगे। तो अगर उसमें हमने 10 नंबर डाला है यहाँ थ्रेश का, तो अगर 10 से कम नॉट वैल्यूज उसमें रही नॉट नल वाली, तो वो उसको ड्रॉप कर देगा, ठीक है। देन इन प्लेस ट्रू यानी कि वहीं उसी लिस्ट में चेंज कर देगा या उसी डेटा फ्रेम में चेंज कर देगा, और फॉल्स यानी अलग से डेटा फ्रेम हमको कहीं फिर स्टोर कराना पड़ेगा, ठीक है। Then सही। the statement that each feature in input data has a physical meaning associated with its अच्छा, it is- अच्छा, okay. And statement that each feature in the input data फिजिकल has a physical meaning. अरे हाँ ना, कुछ कुछ में रहते हैं ना, हाँ जैसे जैसे कुछ रहते हैं, जैसे 10 रहते नहीं है, उसमें कुछ फिजिकल मीनिंग हाँ, रहता है मतलब कि सारे इसका सारे मतलब ये रहता है। हाँ सारे फीचर्स का, कि उसका अगर जेंडर लिखा हुआ हाँ है तो उसका कुछ तो मीनिंग होगा, या हाँ, कुछ एज लिखी है 10 कुछ इस मीनिंग टाइप होगा। का। हाँ, जैसे ये तेरा हार्ट वाला डाटा था, उसमें जैसे कई कई चीज में क्या इतने वैल्यूज दिए हुए थे, तो इतना था हम्म वो। सही। हाँ, बट ये सारे एमएल मॉडल्स के लिए नहीं होता, इसलिए फॉर सम मॉडल्स। मॉडल्स के लिए रहता है। समझ में आ रहा है ना बात? हाँ भाई, बोल देना। हाँ किसी को ना ये आए तो वीक बोल 3 दो। का है, ये ठीक है, वीक 3 वीक 2 का ही है, ये जो है वीक हमारे 2 का पास है। 40,000 सैंपल है मल्टीपल डैमेज मॉडल में, हमको 30% हमें टेस्टिंग के लिए यूज करना है, ठीक है। और 70% हमको ट्रेनिंग के लिए यूज करना है। दे ऑल्सो वांट मल्टीपल, दे ऑल्सो वांट द सैंपल सेम सेट चाहिए मल्टीपल रन्स में, तो इसलिए रैंडम सीड देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन स्टेटमेंट, ठीक है। ट्रेन सेट, ये टेस्ट देख, सेट। सुन, देखो तो ये मत बता कौन सा सही है, 3 गलत क्यों है ये बता। ये दोनों गलत हैं। सबसे पहले ट्रेन सेट आता है, देन टेस्ट सेट आता है, ओके। ठीक है। अब सेकंड वाला गलत इसीलिए क्योंकि इसने देखो यहाँ मेंशन किया कि सेम सेट फॉर ऑल सैंपल्स अक्रॉस मल्टीपल रन्स, इसके लिए हमको रैंडम सीड देना रैंडम होता है, ये चीज होती है। तो बी और डी आउट हो हाँ, गए। तो जो यहाँ पे नहीं है इसलिए ये भी गलत है और ये सही है। ओके। रैंडम स्टेट 42 ही होगा हमेशा। नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, नहीं, कोई भी वो नंबर अपनी आप मर्जी है, अपने पसंद का दे कोई भी सकते हैं। नंबर है। ठीक ठीक है। आप अपना बर्थ डेट भी यूज कर Which of the following utilities of sklearn.dataset help फैच us to get the real world data from the internet? देख, लोड जो रहता है वो उसी का उसमें रहता है, मीन्स जो उसके साथ आते हैं एसक्यूएल के साथ। ठीक फैच है। से ये रहता है कि अपन ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। और गेट हम्म जो है, गेट से क्या रहता है, अपन मेरे ख्याल से कहीं कहीं और से या खुद का कुछ इस टाइप का है एपीआई के गेट थ्रू का फैच उतना कर मेरे को। सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, एपीआई के थ्रू, हाँ। हम्म। या फिर गेट होता ही नहीं है कुछ। नहीं नहीं, होता है भाई। है ठीक। होता है भाई, है ओके, सिलेबस में। नहीं नहीं, मतलब जस्ट पूछ। सिलेबस थी वो। ये कौन से वीक में है? अरे मेरे ख्याल से हाँ ये एग्जैक्टली शायद गेट नहीं फर्स्ट या होता है, सेकंड है। किसने कि हैंड लोड फैच और जनरेट होता है, गेट आई थिंक नहीं होता है। हाँ, गेट नहीं होता, गेट, सॉरी, जनरेट होता है, जनरेट हाँ देख। वही ना, जनरेट इज गेट यूज्ड गेट फॉर होता ही नहीं है। जनरेटिंग द डेटा। अगर वही होता तो। गेट क्योंकि होता ही नहीं। गेट ही बेस्ट, एचटीएमएल के लिए गेट ही होता है मेनली, एपीआई रिक्वेस्ट करने के लिए। वही ना, एचटीएमएल ये नहीं होता ही नहीं, होगा। हाँ। मतलब यहाँ पे इस लोड मीन्स कि एक जब हम बार लोग डेटा लोड कर रहे हैं, मीन्स जैसे वो आइरिस डेटा लोड करते हैं ये सब। हाँ, लोड लोड यानी फैच वाला पुराने अपलोड डेटा हाँ, पड़े फैच हुए, और फैच वाला जनरेट। कहीं जनरेट बाहर नया से डेटा लोड बनाने करेंगे। के लिए, और फैच फैच कहीं से मीन्स कि डेटा एक्सटर्नल उठाने के लिए। सोर्स से। हाँ, हाँ, ठीक। जनरेट क्या के लिए काम आता है? जनरेट करने के किसी लिए में रैंडम डेटा, नया जैसे हम डेटा लोग बनाने के लिए। रेंडेंट करते हैं वैसे ही जनरेट भी कर सकते हैं। अरे आप अच्छा इसमें अच्छा अच्छा अच्छा। पांडास का डेटा फ्रेम पास करो, आपका डेटा सेट बना देगा। ओके। देन कंसीडर द फॉलोइंग एमएल टास्क फॉर रिग्रेशन डेटा सेट, ठीक है। मैं आउटपुट क्या करना है, ठीक है ठीक ये भाई अच्छा खासा क्वेश्चन है, है। लिखने रीड द लायक। डेटा फ्रॉम अ फाइल, इस फाइल में से करना है।
इसमें 7 कॉलम्स है। 7 कॉलम्स द है। लास्ट कॉलम इज द टारगेट वेरिएबल, मतलब 6 तो नॉर्मल एक्स वैल्यूज वाई है निकलेगा। हाँ, और एक्स एक वाई करके टारगेट है। अपन वो करेंगे। हाँ, एक टारगेट वैल्यू, ठीक है। ड्रॉप रोज विथ मिसिंग वैल्यूज, ठीक है, तो अपना होगा ठीक है। हाँ After removing the samples with missing values, split the data into train and test set. Split ट्रेन the टेस्ट data, का ठीक है। इंपोर्ट करना। हाँ, Take about ठीक है। 80% of rows in the training set, 80% ट्रेनिंग सेट में लेना है, ठीक है। ट्रेन अ तो वो सिंपल 0.8 होगा। और रिपोर्ट R2 स्कोर, ठीक है। अब देखते हैं ये। गलत क्या क्या हो रहा है उसे जैसे देखते जा, ठीक। हाँ, आपकी ये R2 स्कोर सिलेबस में है क्या? हाँ है। है ना हाँ भाई, हाँ है। ट्विस्टेड तो है। है कौन तो से वीक में? वीक 4 या 3। 3 में है, बेसिक उसके लिए सारे सुन स्कोर सुन और सुन ये सब वीक 3 में। सुन, सीधा ये सर्च मार R2। अगर फाइंड करना है ना, तो वहां पे जा, गीक फॉर गीक्स में वो सर्च मार R2 पाइथन करके या स्किलेन करके लिखेगा, तो वो अच्छे से बताया है वहां पे कैसे सॉल्व करना है। इसका ठीक कोई है। फॉर्मूला होता है ना, अगर डेटा दिया हुआ हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब वही तो बोल रहा हूँ तेरे को, नहीं, गीक डेटा फॉर नहीं दिया गीक्स में होगा। जा। दे विल नॉट गिव द डेटा, दे विल गिव ऐसे ही। अरे एक दो में दिए हैं, R2 स्कोर फाइंड करने बोले हैं भैया। तो वो बहुत हाँ छोटे में हाँ है, तो उसमें दिया वी है हैव टू डू दिया 1 है। हाँ, माइनस छोटा वैल्यू टीएसएस है। बाई, हाँ 1 माइनस टीएसएस बाई आरएसएस करना है। R2 स्कोर का फॉर्मूला थोड़ा बड़ा था ना। नहीं अरे नहीं, सुन ना, एक बार सर्च आसान है। मारना अनुज। अनुज ऊपर सर्च मार, गीक फॉर गीक्स में बेसिकली पहला एक्स आएगा। वाई प्रिडिक्टेड माइनस, सॉरी ये वाई फॉर गिग्स टेस्ट में R2। माइनस वाई मीन का हाँ, होल गीक स्क्वायर फॉर गीक्स में डिवाइडेड R2 बाई को। वाई हाँ, टेस्ट ये माइनस वाई खुद, प्रिडिक्टेड, हाँ, यही खुद है। इसको। ये देखिए यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से बताया, एकदम इजी है, देख लो। ये एक्चुअली प्रिडिक्टेड है, देन ये एरर है, ठीक है। एरर E1 स्क्वायर का हो गया। स्क्वायर, देन E2 y माइनस मीन, अरे ये नहीं। हाँ, लॉग, इजी है, बस आराम से समझ आ जाएगा। फिर ये क्या होता है, 200 बटा 200, तो E2 ये जो स्क्वायर अपॉन E1 स्क्वायर, 1 माइनस E2 स्क्वायर अपॉन E1 स्क्वायर। E1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई E2 स्क्वायर है। E1 डिवाइड बाई E2 है। और एक्सप्लेन्ड वेरिएंस का देख लेते हो यार, वो कहीं मिला ही नहीं मेरे को। किस चीज का, वेरिएंस का? एक्सप्लेन्ड वेरिएंस, एक्सप्लेन्ड वेरिएंस। ये क्या, चलो ठीक है, ये देखते हैं बाद में जब आएगा तब इसका भी देखेंगे। DYQ में क्वेश्चन है। और मैंने अगर जो क्वेश्चन भेजा एक्सप्लेन है। डेटा पहले से पहले ये क्वेश्चन देख लेते ना जो चल रहा है। ठीक है, हाँ, एक्सप्लेन्ड वो वेरिएंसेस क्वेश्चन मैं 1 बता माइनस बाय ट्रू माइनस बाय प्रेडिक्टेड का वेरिएंस अनुज अपॉन, मैंने क्वेश्चन भेजा है व्हाट्सएप पे, एक्सप्लेन वेरिएंस पर। चलो हाँ एक सो इट्स सेकंड देखते 1 हैं, ये वाला माइनस हो इसके जाए। बाद करेंगे, इसके बाय बाद ट्रू सॉल्व माइनस करेंगे बाय वाले। प्रेडिक्टेड वेरिएंस अपॉन ये वाला वेरिएंस ऑफ बता। बाय ट्रू। हाँ, एक अरे कोई एक्सपेक्टेड उसका फॉर्मूला तो सुन लो। यस प्लीज। अरे इसी उसको दिन तो सॉल्व पूछा था करेंगे शायद, भाई, दिनकर ऐसे नहीं भाई ने समझ पूछा था। आएगा। एक्सपेक्टेड वेरिएंस अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। अभी एक क्वेश्चन भेजा हूँ। तो उसी के लिए तो फॉर्मूला काम में था। अरे ये तो बहुत इजी है, इसमें अनुज भाई इतने कुछ जरूरत ही नहीं पता है। नहीं नहीं, अगर मैं तो ऑप्शन मैच देखोगे, वो सारे, देखो मैं हाँ बताता वो तो हूँ। दिख गया। इसमें इन लोगों ने लिखा था कि मीन्स 80% उनको चाहिए ट्रेनिंग सेट में। तो अगर हाँ, सारे ऑप्शन देखोगे और केवल डेटा टेस्ट में जाओगे तो वो बाकी सारे, मतलब सॉरी, ये ये देखो, डेटा ट्रेन इसमें चाहिए था 80%, ठीक है, तो 80% यहाँ मिल गया। देन सेकंड क्वेश्चन में जाए तो यहाँ पे इन लोगों ने 20% लिया है सिर्फ ट्रेन के लिए, तो ये ऑप्शन डायरेक्टली कैंसिल हो जाता है। देन अगेन सेम, इसमें भी डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है क्योंकि इसमें भी उन्होंने 20% ले रखा है। देन इसमें इसमें, ठीक है, 80% है। हाँ इसमें 80% है और इसमें इसमें भी 80%, 80%। ठीक है। ठीक है, अब हम अब दो अब हम बचे। मैच कर अब हम मैच कर लेते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। अरे वेट, जस्ट एक मिनट। तो इसमें डेटा डॉट शेप प्रॉप एनए आस पास आमने सामने रखने होगा। लास्ट ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम था? नेम फाइल क्या है भाई? इस वाले ऑप्शन में, लास्ट ये वाले वाले, में
लास्ट लास्ट वाला ये दोनों अभी हम देखने वाले हैं, अभी तो ये देखा ही नहीं है। उनमें बस डेटा टेस्ट का ही फर्क है, वो एक में 0.2 एक में 0.8 है। अपन तो 80 वाला लिए ना दोनों में हाँ same तो है। लास्ट बाकी ये देखो, ये 3 ऑप्शन बचते हैं अभी हमारे पास, ठीक है। अब इसमें किसमें क्या डिफरेंस है वो देखना है। तो ये इतना इतना कॉमन है इसमें। लास्ट वाले में डेटा लास्ट में ड्रॉप नहीं हुआ, ड्रॉप नहीं किया है डेटा लास्ट में। ड्रॉप नहीं हाँ हुआ। हाँ लास्ट वाले में डेटा ड्रॉप नहीं हुआ है हाँ इन हटा दिस दो वन, इसको, हटा तो दो। इसलिए ये वाला भी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? दो, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम दिक्कत है बस हट दोनों में? गए ना सारे। अरे दो बचे ना, एक हाँ, यही दो सही है ना। हाँ ये 2 बच रहे हैं। वो मेरे को तो देखो। एक सही है भाई कोई। ये देख इसमें 0 नहीं से नहीं 80 ये जा 2 रहा है, ठीक? फिर 80 से वापस नहीं जा नहीं रहा है। वेट, इसमें क्या हो रहा है, ये स्कोरिंग कर रहे हैं, तो स्कोरिंग देखो सिर्फ ट्रेन के ऊपर कर रहे हैं, जबकि ट्रेन के ऊपर स्कोरिंग नहीं होती, स्कोरिंग टेस्ट के ऊपर होती है ना। और इसमें वो और चीज भी एक कर और सकते हैं जो वो बोल रहे थे कि उसमें अगर ये ट्रेन डेटा देखेंगे तो वो 0 से 80 और फिर 80 से आखिर तक जा रहा है, और उसमें फिर वो 20 से आखिर तक जा रहा है। तो अच्छा हाँ तो ये ऑप्शन भी या अगर तो क्योंकि इधर वो वाला 80% रो उसके बाद वाला अपने को टेस्ट में एक चाहिए। सेकेंड, और उसमें वो फिर ये फिटिंग ऑप्शन भी करेक्ट एक्स है। ट्रेन और एक्स अच्छा अच्छा ओके। इसमें जो सेकंड वाले हाँ में फिटिंग भी वो एक्स ट्रेन और वाई टेस्ट में कर रहा है, वरना वैसे हाँ एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन में और होती। वाई ट्रेन में होता है वाई लीनियर ट्रेन तो होती रिग्रेशन। है हाँ ये है बता ना। दो तो यार, हाँ मतलब सुनो ना, ये जितने रिग्रेशन मॉडल हाँ जो अपन करते हैं वो एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन में करेंगे ना, जो भी होगा। करेक्ट, और स्कोरिंग हाँ टेस्ट में होगी। फिट आप ट्रेन में ही करोगे। और ये फिट सही। अपन और कभी भी जो ट्रेन में नहीं स्कोर करते ना, मतलब फिट फिट अपन कभी भी टेस्ट में नहीं करते ना कोई भी चीज हो। नहीं 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 नहीं। और स्कोर के लिए क्या ये यूज होता करेक्ट, है? स्कोरिंग के लिए एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट। एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट होता है क्या? हाँ ठीक है। ठीक है। और तो प्रेडिक्ट के लिए? प्रेडिक्ट के लिए भी आएगा, प्रेडिक्ट के लिए होता है वाई ट्रेन वाई टेस्ट अगर, या शायद वाई लेबल एक्स कुछ होता है। एक्स टेस्ट वाई नहीं नहीं टेस्ट। वाई प्रेडिक्टेड और वाई वाई टेस्ट। ओ सॉरी, प्रेडिक्ट करना है तो उसमें हमारा वाई टेस्ट होगा ही नहीं ना, तो आपका वाई लेबल और हो गया कौन सा, और वाई वाई प्रेडिक्टेड, दो होते हैं। एक्स ट्रेन वाई ट्रेन इज ट्रेनिंग डेटा, एक्स टेस्ट वाई टेस्ट टेस्ट डेटा, एसजीडी। क्या पूछा है इसमें, which evaluation metrics will be contained in the score। ठीक है स्कोरिंग, तो ये डायरेक्ट R2 स्कोर रिटर्न अरे करता है भाई ऐसा। देखो, एरर एरर है, ठीक। और एक्यूरेसी हम्म, उसमें चला जाता है क्लासिफिकेशन में। तो ठीक है रिग्रेशन के लिए सिर्फ R2 बचा। ओके then how to make रिग्रेशन SGD। में ये, अरे पहले क्वेश्चन में रिग्रेशन में एरर एरर नहीं होते। भाई स्कोर नहीं लिखा हमने है ना, स्कोर में तो एरर कहाँ से डालेगा? हाँ ओके ओके। हाँ ठीक है। ये ठीक है। अगर वो नेगेटिव मीन नेक्स्ट लिखा रहता तो तू एक बार डाल सकता था। नेगेटिव लिखा रहता, अगर मीन के सामने नेगेटिव रहता तो डाल सकते हैं क्या अपन? कुछ इसका रहता तो है कहीं ना कहीं तो। कोई है बताने वाला और? नहीं, बेसिकली अपने को वहां पे वो एरर चाहिए ना, क्या चाहिए, स्कोर चाहिए, तो स्कोर स्कोर तो चाहिए। R2 ही करेगा। मीन स्क्वायर एरर एरर रहेगा और मीन एब्सोल्यूट एरर भी एरर कंटेन करेगा। और अगर अपन इसके मीन इन के दोनों के सामने आगे, नेगेटिव लगा देंगे तो? हाँ अगर इन दोनों के आगे नेगेटिव रहेगा तो वो स्कोर कंटेन करेगा, NEG अंडर हाँ स्कोर हाँ मीन स्क्वायर्ड एरर, तो इट विल बिकम द हाँ। स्कोर देन। तो अगर ऑप्शन में वही आता है तो फिर हम क्या लगा के आएंगे। हाँ तो फिर वो भी करेक्ट होगा ना कि ऑल ऑफ दिस विल कंटेन द स्कोर, NEG अंडर स्कोर मीन स्क्वायर एरर विल आल्सो कंटेन द स्कोर। और हाँ बेसिकली ये तो अपन ने कल ही एक्यूरेसी चीज जो, देखी हाँ, थी ना कि और R2 स्कोर वाले और एक्यूरेसी जो नेगेटिव है, एरर वाले हाँ, सेम है। और एक्यूरेसी स्कोर नहीं बता, वो मींस स्कोर नहीं सेट करता ना, एक्यूरेसी तो एक्यूरेसी तो बताता है उसमें कि आता अपना है ना, मॉडल कितना अच्छा है। क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन में हाँ करेक्ट हाँ करेक्ट, हाँ वो बताता है मॉडल का वो ठीक है। कितना एवोल्यूशन बताता है कि हाउ मॉडल इज गुड, सो ओनली R2 विल कंटेन द स्कोर।
Then next question, how to make a SGT regressor which stops after 1000 epoch? तो मैक्स एपॉक का Max क्राइटेरिया मैक्स आइटर Deep समझे hoता ही आइटर नहीं है, वाइटर deep hook होता ही इटरेशन नहीं है, सुधार करना वही। मैक्स आइटर हाँ है मैक्स hook आइटर होता ही नहीं है। एक्साइटर हाँ, और स्टॉप आफ्टर हीटर भी कोई फीचर है नहीं, स्टॉपिंग क्राइटेरिया भी है ही नहीं कुछ इस टाइप का। मैक्स आइट्रेशन ही होता है, हाँ वही। जबकि 1000 तो कभी चलता भी नहीं है। ठीक है, सपोज वी वांट टू ट्रेन ट्रांसफॉर्म फीचर्स इन डेटा सेट यूजिंग पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन, द sklearn API provides functionality in which of the following module? डाटा सेट से डाटा सेट आता है, मॉडल सिलेक्शन से तेरा लीनियर हो गया, और जो भी मॉडल है अपने XGD अगर वो उससे आता है उससे आ जाएंगे। और और फीचर सिलेक्शन में फीचर क्या सिलेक्शन रहता और है, एक्सट्रैक्शन से वो रहता है कॉलम मॉड्यूल आता है सेक्शन में क्यों नहीं आता ये क्योंकि पॉलिनोमियल मॉड्यूल सेक्शन में? हाँ, ये फीचर सिलेक्शन क्या आता है देखो। फीचर सिलेक्शन वो एक आता है ना, एन फीचर के बेस्ट फीचर सिलेक्ट करेगा। हाँ हाँ फीचर हाँ हाँ सिलेक्शन इज अबाउट कि कौन से एट्रीब्यूट्स लेने हैं, कौन से हाँ कॉलम्स लेने हैं, कौन से रिमूव हाँ करने हैं। हाँ तो हाँ। ये ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात हो गई ना, वो इसके पहले वाली बात हो गई, फीचर इंजीनियरिंग वाली बात हो गई ट्रांसफॉर्मेशन, आई थिंक सो। सिलेक्ट हाँ, मिक्सिंग ये वेरिएंस वैसे हाँ हाँ थ्रेशोल्ड, आरएफई। आरएफई का फुल फॉर्म क्या था, कुछ कोई बताया था? कल बताया था भाई मैं तेरे को। हाँ हाँ RFE वो उस मॉक में है, मॉक में था मॉक के मॉक में सिलेक्शन आधी आउट ऑफ सिलेबस है ना। RFE, ये रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन, वो एक एक करके हटाते जाता है। की आवाज आ रही है। मॉक जब में तक आधे उसको से बेस्ट आउट ऑफ सिलेबस। फीचर तो हाँ हाँ यस प्लीज, कौन बोल रहा? sklearn feature extraction module deals with the feature extraction from raw data। ये लिंक खोल लो ना, ये नहीं भाई, वो गलत है, अब डाली मैंने। उसमें एक्चुअली सारे हैं, तो इसमें अगर स्क्रॉल करके अरे हाँ नीचे में यार, फीचर ये एक्सट्रैक्शन कितने पे याद जाओ करके जाएंगे भाई। इसमें आता है। भाई नजर मार लो तो जो याद रह जाए नजर कमजोर है भाई की, अभी आंखों का ऑपरेशन करा के आया हूँ। अरे अरे ये डेटा सेट वाले तो चलो फैच होगा या तो वो होगा लोड होगा आगे। और नीचे लो ना, वो F से आएगा, फीचर वो एक्सट्रैक्शन आज वाला मैंने अपना कल जो भेजा था उसमें होगा, उसमें करो। मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन, आप शायद और ज्यादा नीचे चले गए ना। अनुज जो भेजा था उसमें होगा, चेक करो एक बार। क्या इसमें है ये, वो पीडीएफ एक? हाँ उसमें चेक करो। हाँ ये हाँ फीचर हाँ, फीचर सिलेक्शन में वो सिलेक्शन में आएगा, ये होगा ना कि अपन क्या डिकैरेक्टराइजर, बोलते हैं। फीचराइजर और ये सब आएगा ना, इमेज एक्सट्रैक्टर और ये वाला जो हम लोग चेंज सकते हैं, एक्सट्रैक्शन डॉट सिलेक्ट फैच। परसेंटाइल, सिलेक्ट परसेंटाइल और सिलेक्ट फ्रॉम मॉडल। फीचर ठीक है, और एक होता है फीचर एक्सट्रैक्शन। तो एक्सट्रैक्शन में आ जाएगा डेटा वेक्टराइजर और फीचर हैशर। हाँ अरे वो मतलब अपन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। वेक्टराइजर तो कुछ होता भी नहीं है। अब बचा क्या, बस एक ही बचा, प्री प्रोसेसिंग। अरे वो प्री प्रोसेसिंग उसमें ही आएगा ना, अपन डाटा नहीं को मतलब मतलब एक ठीक कल कर के रहे लिए हैं भी देख रहा हूँ। हाँ मतलब नॉट एनकोडर, पॉलिनोमियल फीचर, क्वांटाइल फीचर्स, लेबल बाइनरी, पावर और पावर ट्रांसफॉर्मर, मल्टी लेबल बाइनराइजर। ठीक है, केवेंस डिस्क्रिटाइजर। ठीक है, और वो RFE वाला भी आ गया, सिलेक्शन डॉट RFE। ना। ये क्या है भाई, ये भी अच्छा है क्वेश्चन। अच्छा ये वाला। इसमें ना हाँ बहुत कम ऐसे XGD अगर के क्वेश्चन बहुत कम है, ये जो भी पेपर है। Which one of the following codes that will correctly pre-process data? बेटा, करेक्टली प्री देख ऊपर प्रोसेस लिखा होगा कुछ, कुछ नहीं लिखा लिखा। है क्या। इसमें दिस यही डेटा इज रहेगा कि ना, स्टोर्ड इन कि डेटा अपन फ्रेम। जो आखिरी के जो दो वाले हैं ना, उसमें अपन कुछ स्केलर अगर बस यूज मत करें। इसको अच्छे से प्रोसेस करना है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जो सिटी वाला है वो उस पर तो वो लग जाएगा, क्या बोलते हैं,
वन आउट इनकोडर। हम्म, ठीक है, इस पे लग जाएगा ऑर्डिनल इनकोडिंग। हम्म। सिटी वो लग रहा है वन आउट इनकोडर। ये किसी को समझ अरे आ नहीं रहा समझ आ रहा है ना, बहुत इजी है, बहुत है? इजी है। देख सुन, पहले वाले में देख, इसमें इसको बस अच्छे से पढ़ो हो अरे जाएगा। सुन पहला वाला देख, पहले वाले में क्या क्या लगा है। इससे अच्छा कंपैरिजन कंपेयर होते हैं सारे अरे ऑप्शंस को। सुनना ज्यादा वो नहीं है। देख पहले वाले में क्या, नम ट्रांसफॉर्म में क्या क्या लगा रहे तेरा ये। हाउस एज पे भी लगा रहा है, देख एफ देख पे भी देख लगा रहा है, पाइपलाइन लगा पॉपुलेशन पे रहे, लगा सुन रहा है। पाइपलाइन हाँ लगा रहे हैं, उसमें क्या है, इम्प्यूटर है और स्केलर है, ठीक। ठीक और है, एवरेज तीनों की वैल्यू क्या है, न्यूमेरिक की वैल्यू है कि क्या है, देख न्यूमेरिक है, तीनों ठीक की है, हाउस एज न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक है। तो लग सकता है ठीक। और कैट ठीक में है, क्या है, कैट ट्रांसफर में क्या है, वन हॉट एनकोडर है, किसमें लग रहा है, सिटी में लगा सकते लग हैं, ठीक सकता है। है। ऑर्डिनल में लगा सकते हैं, ठीक है। तो सही है ये। बाकी सब में देखना ना तू कि यार वो लोग क्या लगेंगे, स्केलर वाले को उसमें लगा देंगे सिटी में। देख सेकंड वाला ऑप्शन देख, अरे ये इतना बड़ा एक ही ऑप्शन, ये अच्छा ये अलग ऑप्शन है क्या दोनों? अलग अलग ऑप्शन है, चेक कर हाँ वो उसको, अलग है, वो ज्यादा हार्ड नहीं जो है। प्री प्रोसेसर फिर हाँ ट्रांसफॉर्म के इस बाद से इसमें क्या क्या ऑप्शन लगा है, दी है वो। कैट। इसमें देख एक चीज गलत होगा, ये देख इसमें पॉप वो, देख एवरेज रूम वाला है, हाउस एज वाला जो है उसमें इसकी कोई एक वो वाला है वैल्यू है। देख इसमें क्या ऐसे स्केलर लगा रहे हैं ना अपन, वो एनकोडिंग कर ही नहीं रहे हैं। और एक में मेरे ख्याल से कुछ वो है, इम्प्यूट नल इम्प्यूट नहीं वैल्यू है। कर हाँ इम्प्यूट नहीं कर रहे हैं, नल वैल्यू है, तो अपन उसको रहा, नल ठीक वैल्यू कैसे, है। ये देख नल वैल्यू देख। ठीक है, देन और इसमें तीसरा देख, इसी को तो देख, अच्छा इसमें इसमें देख ना सिटी आ गया, सिटी में तू स्केलर कहाँ से लगाएगा मेरे भाई। ओके, देन इसमें क्या है, इसमें भी कुछ ऐसे हुआ है। इसमें देखो है हाउस एज, इनकम ग्रुप में तो एक कहाँ, इनकम ग्रुप है मेरे भाई, इनकम ग्रुप में तो स्केलर यही कहाँ से है। लगाएगा। हाँ वही। हाँ और इनकम हाउस ग्रुप में एज पे स्केलर वो कहाँ लग से रहा है लगाएगा। ऑर्डिनल। जब तक तू ऑर्डिनल और उसमें मतलब तू चल ऑर्डिनल नहीं करेगा तो भी स्केलर नहीं लगता ना, ऑर्डिनल होने के बावजूद भी अपन स्केलर नहीं लगा सकते क्या। नहीं नहीं, ये न्यूमेरिक डेटा है ना, उस पर ऑर्डिनल नहीं लगाएंगे ना। अच्छा। अरे भाई इनकम ग्रुप देखना, इनकम ग्रुप क्या है देख, उसमें तू वहां पे मीडियन से कैसे इंप्यूट करेगा और वो स्केलर कैसे निकालेगा। इनकम ग्रुप हाँ वो आखिरी, भी। हाँ। हाँ, तो हो गया, एक ही सही है। ये दिनकर भाई एनियन वैल्यूज एक्सेस का क्या चाहिए। लॉजिक है? एनियन वैल्यूज को इनकोड नहीं कर सकते ना? किसको? नल वैल्यूज जो एनियन था, एक कॉलम में मैंने देखा था। किस चीज का नो एक्सेस? अरे नाना अरे वो इन्होंने यस, पहले इंप्यूट करो फिर ट्रांसफॉर्म करो। पहले इम्प्यूट और फिर ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है। ठीक है। अरे नहीं भाई, क्या बताओ, भेजा है ये समझ में नहीं आ रहा दिक्कत, ये वाला। ये ड्राइव अरे लिंक क्या भेजो। चलो देखो देखो, ये जो हमारे कॉलम्स है ना, इन तीनों हम्म पे हम पहले क्या करेंगे, कुछ भी स्केल देखो, हाउस एज पे कोई भी स्केलिंग होगी, पॉपुलेशन पे कोई भी स्केलिंग होगी, ठीक है। लेकिन एवरेज जो रूम है उसमें पहले हमें ये एनएन वैल्यू हटाना पड़ेगा, तब जाके स्केलिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए सही हमको बात। हाँ इम्प्यूटेशन की जरूरत भी पड़ेगी। ठीक है, सिटी पे हम वन नॉट इनकोडिंग लगाएंगे, ओके। ठीक है। इनकम ग्रुप पे हम ऑर्डिनल इनकोडिंग लगाएंगे। बस अब यही हम्म। चेक करना है और ऑप्शन आ जाएंगे सारे। देखो इसमें क्या गलत था, इसमें ये लोग वो नहीं कर रहे, इम्प्यूटिंग नहीं कर रहे हैं, और बिना एनएन वैल्यू का टॉप वो स्केलिंग नहीं कर सकते, तो ये हम्म गलत हो गया, ठीक है। देन इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें ये लोग हाउसेज सिटी पॉपुलेशन, हाउसेज सिटी 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 पे देखो, सिटी पे इन लोगों ने वो लगा दिया है इधर, नम ट्रांसफॉर्मर। हाँ राइट, जबकि उस पे वो लगेगा कैट। हाँ वन नॉट इनकोडिंग लगेगा, हाँ ठीक है। देन इसमें क्या हुआ है, इनकम इनकम ग्रुप, ग्रुप पे हाँ इनकम ग्रुप पे इन लोगों ने वही सेम नम ट्रांसफॉर्मर लगा दिया है।
जबकि इनकम ग्रुप पे ये लगेगा वन ऑर्डिनल एनकोडर। तो ये एक आंसर हो गया। मतलब नम ट्रांसफॉर्म एफ रूम पे लगना चाहिए। ठीक ठीक है। है, ठीक है। Suppose for a data set with 1000 data points and 100 features, the following code will generate how many models using execution. Leave one out करेंगे तो leave one out उतने मतलब leave one out क्या करता है कि ये जितने वीक data 4 points में है ना, है क्या? वो नहीं पता, बट ये leave one out पता है। leave one out क्या करता है, आपका एक जो डेटा पॉइंट है उसको उसके टेस्ट के लिए निकाल लेगा और बाकी 999 पे वो कर देगा अपना ट्रेनिंग, और ऐसे वो चेंज करता रहेगा। फर्स्ट लिया, फिर सेकंड वाला लेगा, थर्ड वाला लेगा, बाकी 999 इधर ही रह जाएंगे। तो ऐसे वो 1000 पूरे नए मॉडल्स बनाएगा। एक हाँ बार कर करके। ये MLT में था। हाँ हाँ Then तो लीवन आउट से कम नहीं होगा ना, मतलब जितने थे उतने ही रहेंगे ना? हाँ, वो लीव तो वन आउट उतने बनाता है। अगर हमको अपने से बनवाना है, वो शायद के फोल्ड होता है ना, के फोल्ड। उसमें हम डिफाइन करेंगे 5 फोल्ड बनाने हैं, तो फिर उसका 5 फोल्ड बनाएगा। And consider the following cross validation वो strategy. लीव वन आउट वैलिडेशन सेट के लिए ना सर? हाँ, ऐसा वैलिडेशन होता मतलब इतने मॉडल्स बनाता है, ऐसा लीव वन आउट जो मॉडल्स बनाता है। है टेस्ट वगैरह के लिए नहीं ना, ट्रेन टेस्ट ओनली फॉर वैलिडेशन। CV इक्वल टू सफल स्प्लिट, और 40 स्प्लिट देने हैं, टेस्ट साइज 30% का है और रैंडम ठीक है। एप्लीकेट टाइम कंफर्म करेंगे मैंने। Once for validation, the code will result in an error। नहीं, इसमें 40 उसके स्प्लिट बनेंगे और हर बार उसमें अलग अलग वो क्या बोलते हैं 30% का टेस्ट साइज होगा और 70% का, और फिर वो 40 के 40 मॉडल टेस्ट करेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं। और हर बार जो डेटा आएगा वो ऐसा फिक्स नहीं होगा, हर बार शफलिंग होगी डेटा की। लाइक जो एक ताश के गड्ढे फेंकते हैं ना, तो हर बार अलग अलग जाता है। Which of the following code is incorrect if we want mean absolute error to be minimized during the computation of cross validation score? एरर है उसको अपने को मिनिमाइज करना है। तो नेगेटिव वाली लेनी पड़ेगी, क्योंकि कल वो चीज तो थी कि या तो हाँ, तो या तो ये ऑप्शन आएगा या तो ये ऑप्शन बी आएगा। और डी एलिमिनेट हो गए। अब इन दोनों में से ये इसलिए गलत है क्योंकि ये परफॉर्मेंस नहीं होता है, Performance स्कोरिंग नहीं मॉडल। स्कोरिंग मतलब और होता है अपन उसका। सीधा से मीन एब्सोल्यूट क्यों नहीं ले सकते जैसे? नहीं, ये स्कोरिंग मॉडल नहीं है ना, मतलब वो है तो यही सिर्फ निगेटिव जिनके आगे लगता है, और वो R2 स्कोर वाला, ये सब स्कोरिंग मॉडल्स है। जिसके सामने नेगेटिव लगता है वो स्कोरिंग वाला होता है क्या? हाँ, नेगेटिव और या इसमें फिर तो R2 अपने को ये स्कोरिंग। बोल रहा है ना कि मीन एब्सोल्यूट को अपने को मिनिमाइज करना है। हाँ, तो हमको एरर मिनिमाइज। अच्छा, ये कौन से लेक्चर वीक में पता है क्या? ये वीक 2 में था शायद से। नहीं, वीक 3 में। वीक 3 में कि आगे नेगेटिव लगा देंगे तो हो जाएगा वीक 3 में। हाँ 3 में इधर स्लाइड्स न्यूमेरिक में दिया न्यूमेरिक हुआ है साफ-साफ कि आगे NEG अंडरस्कोर लगा देंगे तो वो स्कोर में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, और ये देखना वही। यहाँ हाँ। स्कोर ना लगाओ, ये एरर की जगह वरना स्कोर लिख हाँ, के आ जाओ, फिर वो तो उसको एरर लो। ही रहेगा। हाँ, बेसिकली कोई भी एंड विथ एरर हो और आगे NEG लगा हुआ हो तो वो स्कोर बताएगा, हाँ, अदरवाइज एरर तो एरर ही है। और या तो R2 अपन स्कोर हो स्कोर को उसकी कम जगह। करेंगे तो क्या एरर कम होगा? नहीं, बेसिकली हाँ, स्कोर कम करने का मतलब क्या हो गया, स्कोर जितना बढ़िया अपना मॉडल उतना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, स्कोर इज यूज्ड पर और फॉर। एरर क्वेश्चन उतना क्या कम है होगा। कि और एरर कम क्वेश्चन है होने का कि मतलब मीन कि एब्सोल्यूट, क्वेश्चन ये है कि मीन एब्सोल्यूट एरर को अपने को मिनिमाइज करना है। तो तो मीन अपन उसमें एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव, को मिनिमाइज करना है, सो वी वांट टू मिनिमाइज द
एरर ना। सो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि अपना स्कोर जो है मैक्सिमाइज हो, तभी तो एरर मिनिमाइज होगा। हाँ So score is directly inversely Inversely proportional to proportional. करेक्ट, error. स्कोर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरर, सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि वी वांट टू मैक्सिमाइज द स्कोर। मैक्सिमाइज द स्कोर बाय नेगेटिंग द एरर, मतलब ऐसा। Yes. नहीं, हाँ नो 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 नो, सी स्कोर ज्यादा है मींस कि अपना मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मॉडल अच्छा परफॉर्म करेगा तो एरर कम हो जाएगी ऑटोमेटिक। आई थिंक यू इसलिए गेट अपन इट। ने नेगेटिव मीन एरर ले लिया, तो क्या उससे स्कोर निकलेगा? करेक्ट, ये जो आउटपुट देगा वो हमारा स्कोर देगा, मीन स्कोर ये देगा, करेक्ट। एरर। और स्कोर जितना ज्यादा आएगा उतना ये मीन एरर कम आएगा। कम हो जाएगा वही। पॉलिनोमियल ये किया हुआ है यार, पॉलिनोमियल फीचर Binomial बस एक applying. चीज ये कल तेरे को जो बोला था मैं, इंक्लूड बायस What is हाँ फॉल्स है। तो बायस इंक्लूड फॉल्स हो गया, यानी 1 वाला उसमें नहीं आएगा। हाँ नहीं आएगा। और हाँ, और इंटरेक्शन ओनली भी ट्रू है तो वो दिस वोंट तीन इंक्लूड, तीन वो स्क्वायर्ड वाले पॉसिबल टर्म्स आएंगे ही नहीं। बस x1 x2 आएगा, बस 1 को हाँ हटा बस, दिया। क्योंकि डिग्री वन 2 भी है। नहीं आएगा, बायस है ना, वन भी नहीं आएगा। नहीं ये x1 कैसे x2 पता x5 लगा आएगा। रहे? क्या चीज? देखो पॉलिनोमियल जो डिग्री 2 होती है उस टाइम सिर्फ हमारे पास इतने ऑप्शन जनरेट होते हैं, ठीक है। अब इसमें से सबसे पहले इन लोगों ने बोला बायस हटा दो, तो बायस के लिए 1 भी हट जाएगा, बायस हटेगा तो। और इंटरेक्शन ओनली को ट्रू कर दिया, तो मतलब ये स्क्वायर्ड वाले स्क्वायर टर्म्स वाले हट जाएंगे। हट जाएंगे। अब हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शन बचते हैं बस, है ना। तो आउटपुट 2/2 था तो 2/3 हो जाएगा। स्क्वायर वाले क्यों कट गए? ये और जब इंटरेक्शन ओनली इंटरेक्शन ट्रू हो ओनली जाता ट्रू है हो तो जाता है तो स्क्वायर वाले हट जाते हैं। और 1 को बायस में डालते हैं क्या? हाँ 1 बायसिंग में आता है। बाय डिफॉल्ट ये ट्रू होता है, लेकिन अगर हम अगर से बाहर से स्पेसिफाई करें अलग से, तब ये 1 भी हट जाएगा और ये इंटरेक्शन ओनली से हट जाएगा। इंक्लूड बायस फॉल्स में 1 हट जाएगा। ओके ठीक है। देन हमारे कॉलम्स यहाँ 2 थे, तो कॉलम्स ये 2 कॉलम्स हट के x1 x2 हट जाएंगे पूरे, और ये वाले नए 3 कॉलम्स आ जाएंगे, x1 x2 x1 x2। भाई इसलिए सुनना, एक ट्रू। बार पूछ ले बाकी लोग को भी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि कई हाँ लोग कहीं, लेफ्ट कर रहे हैं ना। हाँ भाई अगर नहीं आ रहा तो प्लीज एक बार बोल दो, हम पूछ लोग लीजिए। भी। हाँ वही। ये वाला क्वेश्चन स्टार्टिंग से बताना, मैं बीच में मेरा ये नेटवर्क ड्रॉप हो गया पॉलिनोमियल था। फीचर वाला कैसे किया? कौन सा? कौन सा फीचर? ये देखो भाई एक चीज बताओ, देखो क्या शेप ऑफ होता है। वेरिएबल पॉली एक्स। हाँ देखो वो छोड़ो, मैं बताता हूँ। अगर ये पॉलिनोमियल फीचर्स निकालने हैं हमको, ठीक है, और हमको डिग्री दी हुई है, डिग्री 2 में हमारे पास मैक्सिमम जितना ऑप्शन होना है, तो वो सिर्फ यही जनरेट हो सकते हैं। ये ऑप्शन जितने हैं, सिर्फ यही ऑप्शन जनरेट होंगे हमारे पास, ठीक है। 1 x1 x2 और x1 x1 x2 x1 x2 x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहला पैरामीटर क्या पास हुआ है, इंटरेक्शन ओनली को इन लोगों ने ट्रू कर दिया है, मतलब जो x1 और x2 की टर्म है वो यहाँ से कैंसिल हो जाती है, ठीक है। फिर देन जो इंक्लूड बायसिंग यहाँ पे की है, तो इंक्लूड बायस नॉर्मली बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है, बट इन लोगों ने यहाँ अलग से स्पेसिफाई कर दिया फॉल्स। तो फॉल्स हुआ तो हमारा 1 भी यहाँ से हट जाएगा, तो वी विल रिमेनिंग विद 3, ये बस हमारे पास वैल्यूज बच जाएंगे, कॉलम्स बच जाएंगे। तो हमारे जो इनिशियल कॉलम्स होते हैं, जो 2 कॉलम थे x1 x2, वो हट के ये नए 3 कॉलम्स आ जाएंगे। तो इसका शेप चेंज होकर 2,3 हो जाएगा, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। इंटरेक्शन ओनली का क्या मतलब है? इंटरेक्शन Interaction ओनली only- में आप बस इतना से याद रख लो ना कि जो भी पॉलिनोमियल में, जैसे अपने पास अगर n2 था तो वो 6 थी टोटल, तो उसमें जो भी स्क्वायर्ड वाले टर्म्स है वो हट जाएंगे, जिसमें वो खुद से खुद इंटरेक्ट कर रहे हैं। इंटरेक्शन ओनली का मतलब ये है, तो वो तो उसमें मतलब नहीं कर आर सकते स्क्वायर, true है तो। मतलब x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर हट जाएंगे। हाँ क्योंकि x1 स्क्वायर में वो x1 खुद से इंटरेक्ट कर रहा है ना। बट यहाँ पे और इंटरेक्ट अगर ओनली इसी की तो जगह ट्रू है डिग्री ना। 3 होता तो? थ्री अच्छा में 3 फिर हो वो सकता
और लिखेंगे, वो 3 का लिख दो भाई दोबारा से। ठीक है, ये सारे इसमें जनरेट होंगे। तो अगर इंटरेक्शन ओनली होगा तो हमारे जो ये वाले हैं ना, x1 का क्यूब, x2 का क्यूब, x3 का क्यूब, ये सारे हट जाएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर ये पॉलिनोमियल डिग्री यहाँ पे 3 होती तो ये ऐसा। ठीक है, और अगर बाइसिंग भी फॉल्स कर दी तो 1 भी हट जाएगा। देन 1 2 3 4 5 6 7 फीचर्स हमारे पास बच जाएंगे। तो ये x1 x2 x3 को रिप्लेस करके हमारे पास नए 7 फीचर्स आ जाएंगे। 3 7 में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। तो कुछ बोलो। मेरी साइड से तो सही है भाई, बाकी सब लोगों को समझ आ गया तो पढ़ते हैं और क्या। ठीक है, our team has built a data set for regression problem. It contains 1000 sample. Each sample X is of size 2. ठीक है, all the features are binary, that is 0 और 1। ठीक है, team decided to use polynomial features। फिर से वही किया है। अब polynomial features में डिग्री 2 दे दी। ठीक है, transform features are stored in variable this way। ठीक है, there are n redundant columns, they are exact copy of the same column। अच्छा ठीक है, ये कोई कल तो समझाया था बहुत अच्छे से। देखो मैं बताता हूँ क्या होगा। एक हमारे पास कॉलम आएगा x1, एक आएगा x2, और फिर एक आएगा x1 x2, ये आएगा x का स्क्वायर, फिर x2 का x2 का स्क्वायर। यही सारे फीचर्स आएंगे, एक 1 आएगा। ठीक है, ये फीचर तो यूनिक होगा, ये यूनिक होगा, ये यूनिक होगा। लेकिन अगर देखो एक चीज, अगर मतलब 1, हाँ 1 देखो, नहीं आएगा। अगर हमारे 1 और 0 है, नहीं नहीं, हाँ ठीक है, वो नहीं 1 और 0 है, तो अगर 1 का आप स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, और 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, अब अगर हम x1 को लें और x1 के स्क्वायर को लें तो दे आर सेम आएंगे। और सेम विथ, अगर हम x2 को लें और x2 का स्क्वायर लें तो वो दोनों भी सेम ही आएंगे। सो ये लोग वही पूछ रहे हैं कि रिडंडेंट एग्जैक्ट कौन सेम सा कॉपी है? कितने कॉलम्स की होगी। तो इसलिए इसका आंसर 2 है। सही। ठीक है, आगे बढ़े। और वैसे इसमें वो इंक्लूड बाय ट्रू ही होगा, तो 1 वाला कॉलम तो आएगा ही नहीं ना। नहीं आएगा ना, बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है। नहीं, बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है तो ये आएगा 1 वाला कॉलम। एक और बार बता सकते हो क्या ये एग्जैक्ट कॉपी वाला पार्ट? देखो, हाँ, ये देखो, अगर पॉलिनोमियल डिग्री 2 है तो हमारे पास ये जो 7 फीचर्स जनरेट होते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर है ना। ये x2 का स्क्वायर है, ये x1 स्क्वायर, ये x1 x2। 6 होते हैं ना? 6 हाँ 6 फीचर। हाँ 6, सॉरी 6। हाँ हाँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर देखो हमारे पास बाइनरी फीचर्स है, यहाँ ऐसे मेंशन हुआ है बाइनरी फीचर्स है, तो जो उसकी वैल्यू होगी वो सिर्फ 0 और 1 होगी। ठीक है, मतलब जो x1 या x2 जो भी होगा वो या तो 0 होगा या तो 1 होगा। बट अगर आप 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, और 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो अगर x1 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमको x1 का स्क्वायर सेम, ये दोनों सेम कॉलम होंगे। हाँ। ठीक है, सेम विथ x2, और x2 का स्क्वायर, ये दोनों भी सेम ही होंगे।
ठीक है। एंड क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि कितने ऐसे कॉलम्स हैं जिनकी एग्जैक्ट कॉपी मिलेगी हमको। तो ऐसे सिर्फ 2 ही कॉलम्स आएंगे, हाँ, एक ये वाला, ठीक है, एक ये वाला। ठीक है। समझ गया। ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर अ रिग्रेशन प्रॉब्लम विद L2 regularization। सपोज भी, ठीक है, हमें एक मॉडल बताया रिज अल्फा करके। रिज रिग्रेशन शायद है कि नहीं पता। नहीं, रिज अबे, है नहीं अपने सिलेबस में, वीक 5 में। अल्फा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? अल्फा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ये आदत है। वही वैसे भी होती है अपने, उसमें भी काम आता है वो। ईटा 0 की भी होती है, तो उसमें भी हमेशा लेकिन उसमें तो अल्फा पॉजिटिव 1 तक वैल्यू जा होती रहा है बस, 0 to 1। है। हाँ, जो वो वाला है, सीवी वाला है, उसमें तो 1 तक जा रहा है अल्फा की वैल्यू। अच्छा, ईटा वाले की बात कर रहे हो, ईटा 0। हाँ, उसमें 1 तक जा रहा है बस, अल्फा मैक्सिमम 1 ले सकता है। अच्छा, ऐसा है क्या? तो फिर नहीं है, हम्म। बट चलो ठीक है, ये हमारे में है ही नहीं तो। और पॉजिटिव है ये तो अपन ध्यान रख ही सकते हैं ना। हाँ पॉजिटिव है, बट इसमें दोनों पॉजिटिव करेक्ट पे रखा है ना, कि ये हाँ 75 और 76 ऑप्शन। इसने यहाँ साफ साफ बोल दिया है कि इसको रिच का अल्फा चाहिए, हाँ, तो फिर 0 से इन्फिनिटी होगा, लेकिन बट उसका अल्फा सीवी का उसमें 0 0 to से 1 1 जाता है। जाता है। हाँ, सीवी 0 to 1 जाता है। चलो, याद रहेगा। किसका रिच का 0 to इन्फिनिटी और वो सीवी वाला होता है, ग्रेड सिलेबस में है सीवी। हाँ अच्छा ओके, ग्रेड वही सीवी में 0 to 1। है ना। ग्रेड सीवी में क्या रहता है? ग्रेड सीवी जो होता है उसमें ईटा 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 0 जो होता है ना, उसकी हाँ, वैल्यू 0 to 1 हम ले सकते हैं सर। अच्छा। बाकी इसमें जो रिज है, और एक उसका जो एक अल्फा मॉक है, में था ना, किसकी वैल्यू थी, कहाँ से कहाँ तक रखनी थी मॉक में? मॉक में किसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? आई गेस ईटा ईटा की थी वो शायद से। हाँ, हाँ इसमें क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहे हैं क्या? नहीं एक तो इनके पोर्टल की जावास्क्रिप्ट बहुत खराब है। 12 बोल रहे हैं शायद वो, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ भाई 12 यही में बोल रहे हो क्या? हाँ, एक है, हाँ ये। तो यही वाला है। ये कहाँ आता है क्वांटाइल तो भाई? देखो वो होता है ना, फर्स्ट क्वांटाइल, सेकंड क्वांटाइल, थर्ड क्वांटाइल। तो ऐसे हम वो डिफाइन करते हैं 0.75 क्वांटाइल। जो अपनी परसेंटाइल आती है ना जेई में, वो क्वांटाइल के यहाँ लेते हैं, तो 0, ये तो 0 to 1 ही लेता है क्वांटाइल तो। है फिक्स। बाकी कांस्टेंट की वैल्यू कोई भी हो सकती है जैसे ये तो मतलब उसकी उस नोटबुक में लिखा होगा, उसकी डॉक्यूमेंटेशन में, डमी रिग्रेसर की। ये डमी रिग्रेसर वैसे किस काम आता है? क्या मालूम हो क्या, थोड़ा बहुत, थोड़ा सी है, इतना डमी सा है, और रिग्रेसर भाई उस काम आता उससे है, रिलेटेड ये क्वेश्चन एमएलपी बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट की आते हैं। फर्स्ट स्टेप सबमिट करने के लिए। अरे हाँ यार, किसी का प्रोजेक्ट है तो भाई हेल्प कर देना यार, मेरे से बन ही नहीं रहा। क्योंकि मैं वो पिछले उसके एक लिए साल वही से, करना पड़ता है, उसमें वो लोग वही करते हैं कि खाली डेटा को डमी वो डाल के एक बार बस उनको ऐसे ही सबमिट मैं करना होता है। पिछले एक साल से वीडियम प्रोजेक्ट ही नहीं बना पा रहा हूँ। उसमें मेरी खुद की शॉप है। इस बार देखो पर ये क्या है है। भाई? ये ठीक है, वही सब है। Consider the है। data and stored. Consider the data so you know the data load using pandas में लोड हुआ है, ठीक। एंड डेटा वेरिएबल में इसको स्टोर कराया गया है एज डेटा फ्रेम, ठीक है। तो डेटा की वैल्यू ठीक है, एंड सपोज वी क्लोराइड, अरे ये वांट टू तो गेट द इजी वैल्यू था। ऑफ क्लोराइड। हाँ, तो ये क्लोराइड की वैल्यू थी हमको, विच इज सेकंड 0.09 बाय चाहिए। इंडेक्स। सेकंड कैसे हुआ 0.2? भाई इंडेक्स सेकंड हुआ ना, मतलब कि अगर वो ऐसे थर्ड है तो फिर वो 0 1 2 में सेकंड हुआ ना नंबर। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 आना चाहिए ना। ना वैसे में नीचे में लो ना, क्लोराइड्स वाले में 0 1 2। अच्छा, ओके। अच्छा, क्लोराइड की थर्ड सैंपल, ओके। तो 0 1 2 3 4, तो फोर्थ उसमें हमको सेकंड चाहिए। बेसिकली 4,2 तो सही होता है, मतलब 4 2 तो ये वर्क करता है। हाँ, 4 2 भी होता तब भी सही होता, मतलब तब भी सही नहीं होती, क्योंकि डेटा नहीं तो फ्रेम वो में हम अलग डायरेक्ट करना पड़ता है, डायरेक्ट हाँ उससे डेटा एक्सेस फ्रेम कर नहीं नहीं ले सकते, सकते। हाँ डायरेक्ट एक्सेस कॉलम कर को, नहीं सकते। वो मैट्रिक्स में कर सकते हैं।
हाँ आई लॉक भी वर्क मतलब करेगा कॉलम और आई रो के लॉक लिए। लगा देंगे तब जाके वर्क हाँ, कर जाएंगे। पहले कैसे रो कैसे जाएगा फिर कॉलम ए जाएगा। और बी तो मेरे को समझ गया, डी कैसे? डी आई देखो लॉक आई में लॉक ना क्या सबसे करता है, पहले आई वो लॉक जाता में है, पहले रो जाता कॉलम है। नहीं फर्स्ट आता वाला क्या? एक्स नहीं एक्सिस नहीं, आई लॉक में नहीं, पहले रो जाता है, रो कॉमा फर्स्ट कॉलम वाला रो रो आता है और सेकंड अरे देन फिर भाई वो सुन फोर्थ ना, यहाँ तक चल के जाएगा। थर्ड आई लॉक वाला में गलत फोर्थ ही वाला होगा काउंट नहीं होगा ना? ओके, गॉट इट। भाई, वो थर्ड वाला गलत ही होगा, बिना आई लॉक के तू ऐसे कर ही नहीं सकता। हाँ थर्ड वाला तो हाँ, गलत थर्ड ही है। वाला गलत है, थर्ड नहीं वाला वो गलत तो है। है, अपन फोर्थ वाला समझ रहे थे। आई लॉक में लास्ट वाला कॉलम हो नहीं गया। आता ना, जहाँ पे 4 है तो वो 3 तक ही जाएगा ना? नहीं तो वो स्टार्ट 0 से हो रहा है ना इंडेक्स, एसिडिटी से। हाँ इसीलिए वो फिफ्थ वाले तक चले जाएगा तो क्लोराइड में आ जाएगा। ठीक है, हाँ सही। लॉक में पहले कॉलम का नाम लेते हैं। हाँ लॉक में सेम, लॉक मतलब ऐसा, ये ऐसा लिख सकते हो, डेटा फिर डेटा डॉट लॉक फिर क्लोराइड्स और फिर 2। हाँ, हाँ, नहीं नहीं, अरे उसमें मेरे कॉलम ख्याल से उसके इंडेक्स बाद वैल्यू रो का। पहले आती है, नहीं लेकिन कॉलम ये का इतना नेम इसमें आता है ये मेरे को। सिंटेक्स का वो है अलग अलग सबका, लॉक अलग ले रहा है, लॉक अलग ले रहा है, बेसिक सिंटेक्स अलग चल रहा है। अरे नहीं नहीं, ये देखो आई मतलब होता है इंडेक्स, तो ये सिर्फ इंडेक्स सपोर्ट करता है हाँ, और तो लॉक पूरा कॉलम उठाएगा तब। हाँ लॉक, अगर हम यहाँ लॉक लिखते हैं तो फिर हम ये 2 की जगह पे यहाँ क्लोराइड्स लिखते हैं और सेम सेम काम करता हूँ। नहीं उसके बाद हमें 2 लिखना पड़ता ना। हाँ क्लोराइड्स कॉमा फिर 2 जैसे ऊपर वाले हाँ, में है, ए ऑप्शन में, वही तो चीज है 4 मतलब। नहीं आएगा फिर। हाँ सॉरी, लॉक में हम लोग बाय लॉक डिफॉल्ट में सबसे नंबर पहले आएगा ही नहीं कॉलम्स भाई, डालते हैं, कॉलम का नाम डालेंगे क्योंकि हम लोग इंडेक्स नहीं लिख सकते उसमें। दैट्स इट, यही डिफरेंस। कॉलम का नाम नहीं आता, डेटा लेबल्स लॉक पहले में आते हैं, फिर कॉलम्स का नेम आता है, पहले डेटा लेबल्स रहते हैं, कॉलम पहले नहीं रहता है। लॉक और आई लॉक, ओके। क्लोराइड डेटा आई मीन कॉलम का नाम ही तो है ना। नहीं, हाँ, पर बाद में कॉलम का नेम आएगा ना, पहले डेटा लेबल्स आएंगे, मतलब जो इंडेक्स है वो आएगा। लॉक में। कंफ्यूजन ये है कुणाल भाई कि आई लॉक और लॉक में क्या वो है। हाँ ये देख लो भाई क्योंकि मैंने अभी वो लेक्चर देखा था उतना तक, इसीलिए मैंने वो नोट्स बना के रखा था। तो ये 1 1 2 2 दैट्स नॉट अ, ये पांडास पे डॉक्यूमेंटेशन अच्छी क्यों नहीं है? It's like, हाँ लॉक में पहले वो आता है लाइक डेटा लेबल्स का नाम। लॉक में अपन लेबल्स यूज करते हैं और आई लॉक में इंडेक्स यूज करते हैं उसका। हाँ जो पहला वाला आएगा वो वही आएगा, क्या बोलते हैं, कॉलम का नाम हाँ अरे क्लोराइड। और रुको, उनमें वापस एक जा और फर्क वापस। भी है, ये रहा। पर प्रेफरेबल ज्यादा आई लॉक होता है शायद मेरे हिसाब से। ये चैट वाली लिंक खोलो भाई, चैट वाली लिंक खोलो, गीक फॉर गीक्स पे डिफरेंस दिया दोनों का। सी लॉक में क्या होता है ना, वी कैन सेलेक्ट द सबसेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स बाय लेबल नेम ओनली, बट आई लॉक में हम लोग उसके इंडेक्स से वो कर सकते हैं। हाँ और एक और ये भी फर्क है कि लॉक वाले में वो लास्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट इंक्लूड करता है और आई लॉक में लास्ट एलिमेंट इंक्लूड नहीं करता है। ये लास्ट एलिमेंट से क्या मतलब है? ऐसा भी है क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ ये नहीं है, इसमें ऐसा लिखा है ना, वो सब में सेम चलता है, इंक्लूड वो होगा। सब में सेम चलता है, वो सब में सेम होता है, इंडेक्स इसमें तो में सब लिखा में है सेम भाई, होता इसमें है। ऊपर स्क्रॉल करो, ये देखो ये देखो, वो वो ऊपर है नीचे गया, अरे मतलब थोड़ा सा और नीचे लो, और नीचे, ये यहीं पे वो पाइथन लॉक फंक्शन है ना ऊपर में। और ऊपर ये रहा, ये देखो, दिस मेथड इंक्लूड्स लास्ट एलिमेंट, और नीचे अगर आई लॉक का जाओगे सिमिलर नीचे जो हेडिंग है, तो आई लॉक मैंने लिखा है कि नहीं होता, और नीचे ये देखो, ये आई लॉक वाले मैंने लिखा है डज नॉट इंक्लूड द लास्ट एलिमेंट। हाँ 0th इंडेक्स, 2nd इंडेक्स, 4th इंडेक्स, 7th इंडेक्स, भाई सही है, क्या अलग है पता नहीं क्या है, समझ में नहीं सी लॉक में नेम दे देना है और आया। आई लॉक डज में नॉट वो इंक्लूड, दे जाएगा।
अच्छा पांडास में कंडीशन कैसे बनाते हैं? एंड के 2 लिए तो से वो 5 एंड का करना सिंबल था हो गया, और के लिए क्या करते हैं हम और लोग? 1 से 5। अच्छा ओके, ये पाइप समझ गया। पाइप यूज करते हैं एंटर के ऊपर आपका जो पाइप है। ओके, और नॉट के लिए वो टिल्डा यूज करते हैं। नगेशन नगेशन तो वो नहीं वो लगाते हैं ना, हाँ जो एक टिल्डा जो इसका वन वो रहता है। टिल टिल लगाते हैं क्या? नहीं नॉट हाँ नॉर्मल टिल्डा नॉट भी रहता है, चलता है। नॉर्मल जो नॉट भी एक्सक्लेमेशन चलता है। साइन होता है, एक्सक्लेमेशन साइन। अच्छा उसका मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता समझ है गया वो भाई मैं। मैंने वो दोनों यूज हेडिंग करा का है। इसमें आप एग्जांपल 2 दिखा दो लोगों को तो वो हो जाएगा। इसी में अगर ये देखो जैसे इसमें ये लॉक सेकंड टू वाला है फिफ्थ। तो इसमें 2 to 5 दिया है तो इसमें चारों आए हैं। और ऐसे अगर नीचे स्क्रॉल करोगे तो आई लॉक वाले का अगर देखेंगे एग्जांपल 2 गया ना, आई लॉक का एग्जांपल 2 इसमें 1 से 5 और 2 से दिया तो इसमें लेकिन फिफ्थ वाला है नहीं, 1 से 4 ही है। वो तो ओके पाइथन के उसमें सब में आता है ना, लास्ट उसने नहीं वो करा, स्टार्ट होगा 1 से और जाएगा n-1 तक जो डालना लेकिन है उसे। लॉक वाला कर लेता है भाई, वही तो लॉक फर्क है। लॉक वाला कर रहा है लॉक लास्ट वाला में। थोड़ा सा उल्टा चल। हम्म ठीक है कोई नहीं, ठीक है। इसका अपना अलग सीन है। लॉक 1 ओके to n चलता है और आई लॉक 1 to n-1 चलता है, मतलब हम्म हम्म इतने सारे फंक्शन एमएस इसमें की हो भाई। रखे हैं। सपोज दैट वी जब तक प्लॉट अ वो हिस्टोग्राम। प्रैक्टिस होगी ना तो याद हो जाएगा। सपोज दैट वी प्लॉट द हिस्टोग्राम ऑफ न्यूमेरिकल फीचर्स इन अ डेटा सेट, ठीक है। दिस रिवील द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, उसकी स्केल आ जाएगी कि स्क्यूड अगर है तो वो आ जाएगा, मोड्स भी आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स तो ऑब्वियसली आ ही जाएंगे। मोड्स कैसे आते हैं? मोड्स मतलब हाईएस्ट वैल्यू। हाँ नहीं हाँ हाँ मतलब हाईएस्ट जो हिस्टोग्राम में जिसकी जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सब। पावर बनेगा वो मोड आ जाएगा हाँ ना। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। भाई हाँ मीन्स वो मोड के उसमें। हम्म what is why is data pre-processing necessary while recording or noting down the data collector forget the value। हाँ ऑब्वियसली एनएन को भरने के लिए प्री प्रोसेसिंग हाँ चाहिए। एक तो NaN को भरने के लिए हमको डेटा प्रोसेसिंग करना पड़ता है। और ये देखो सम कॉलम्स हैव वैल्यूज ओनली 0 to 1। अगर 0 to 1 होता है वो हमारे लिए अच्छा होता है, उसके लिए हमें प्रोसेसिंग नहीं करना पड़ता। तो भाई बाइनरी हाँ वाली तो सब और ही में और सब में नंबर है तो भाई किस्मत बहुत अच्छी है। the data is divided into multiple files and has to be combined। ये भाई डिपेंड सच में ये तो होता है मतलब अपने BDM में भी देते थे मल्टीपल फाइल से बनाने के लिए। उनको कंबाइन करो, फिर एक सेल्स की होगी फाइल, फिर एक स्टॉक इन आएगा उसकी होगी, तो अलग अलग उसको मर्ज करना है, इसलिए उनका डेटा प्री प्रोसेसिंग होती है। द डेटा इज ओनली नंबर्स इन ऑल द कॉलम्स, तो ये इसकी प्री प्रोसेसिंग करना जरूरी बिल्कुल नहीं है। कि मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि नंबर्स हो तब प्री प्रोसेसिंग है, उसकी भी हम प्री प्रोसेसिंग होती है, स्केलिंग करनी पड़ती है कभी कभी। सही। Which of the following will produce constantly reducing learning rate। कॉन्स्टेंटली तो इनको इनवर्स रिड्यूस। इनवर्स स्केलिंग में होता है ये तो। इनवर्स और इनवर्स स्केलिंग में ऑप्टिमल तो जो होगा। हाँ इनवर्स में क्या करता है, नॉर्मल जो रेट होती है उसको डिवाइड बाय 5 या कुछ कर देता है वो कुछ आइटरेशन के बाद। हाँ करेक्ट। ये कौन सी वीक में? वीक 4 लास्ट टॉपिक है, सेकंड लास्ट। तो इनवर्स स्केलिंग डिवाइड बाय 5 कर देता है। हाँ मतलब ऐसे कुछ करता है वो मीन जो मतलब पावर रहता है ना उसी से एवरेज करता है। अच्छा मीन ओके, जहां मतलब अपने तक को अगर जैसे कि अपन क्योंकि हो। कॉन्स्टेंटली रिड्यूसिंग चाहिए इसलिए इनवर्ट स्केलिंग यूज कर रहे हैं ना। हाँ नहीं मतलब बेसिकली इनवर्स एसवीएम स्केलिंग में क्या तो करेगा, एसवीएम में तो सपोज पावर हमेशा रिड्यूस होगा ना, जो इनिशियल पावर देंगे उससे। हम्म ठीक है। मतलब हाँ वही बात है, यहाँ पर भी वर्ड प्ले ही है, जो वर्ड का सही मतलब निकल के आया ये वो। ये ईटा जीरो को या फिर ये रहेगा, फिर 5 या कुछ आइटरेशंस के बाद ईटा जीरो की वैल्यू कुछ डिवाइड कर दिया जाएगा और ईटा जीरो की वैल्यू ये कम हो पावर जाएगी। पावर टी से डिवाइड होगा, मतलब पावर वो टी से। अपडेट करता जाएगा ना बेसिकली। हाँ ओके। और ये ऑप्टिमल क्यों है वो नहीं पता मेरे को। हाँ वही इसके सारे टाइप्स। भाई कितना याद करेंगे, नहीं होता। मैंने किसी वही से पूछा था तो वो बोल रहा था अगर तुमने प्रोजेक्ट लिया है तो और साथ साथ कर रहे हो तो तुम कर सकते हो ये चीज।
बहुत नहीं, भाई इसका प्रोजेक्ट हो तो कह रहा है प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट वाले ग्रुप में तो उल्टा बोल रहे हैं लोग, उसमें बोल रहे हैं कि प्रोजेक्ट और वो